अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्तों का कॉमन क्वेश्चन था कि अफाक भाई हमें बताएं कि जो उनसे न्यू बोर्न चूज़े हैं उनकी नशोनुमा किस तरह से की जाए, उनकी वैक्सीनेशन किस तरह से की जाए और उनको एक्टिव किस तरह से रखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है, कुछ दोस्तों की मुर्गियों के अंडे हैच हो गए होंगे और कुछ अभी चूज़े निकल रहे होंगे। वो हम आपको बताएंगे कि इनके चूज़ों की नशोनुमा, इनकी परवरिश, इनकी ग्रोथ किस तरह से बेहतर बनाई जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। न्यू बोर्न चूज़ों की केयर में, उनकी देखभाल में सबसे पहले पॉइंट जो सा देखना होता है वो उनका टेम्परेचर होता है। उनके टेम्परेचर, उनके दर्जा हरारत को मेंटेन रखना होता है। चूज़े को मुर्गी के नीचे जो टेम्परेचर मिलता है वो 35 से लेकर 38 या 39 तक होता है। दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, आपने न्यू बोर्न चूज़ा जो चूज़ा न्यू हैच हुआ है उसका पहले 7 दिन तक आपने टेम्परेचर 30 से लेकर 35 के राउंड अबाउट रखना होता है। सबसे पहले आपने काम ही ये करना है, या तो उन्हें इनक्यूबेटर में रख लें या उनका एक बॉक्स बना लें और उसमें एक बल्ब लगा लें और साथ में बॉक्स के अंदर टेम्परेचर पैड भी रखे हैं, जिससे आपको पता चलता रहे कि इस वक्त उनके बॉक्स में क्या टेम्परेचर चल रहा है, जिससे चूज़ा सेफ रहेगा और आपको ग्रो होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, अगर आपके पास चूज़े थोड़े हैं तो आप बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चूज़ों की तादाद ज्यादा है तो आप केज या शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्याल इस बात का रखना है कि इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, जो दर्जा हरारत है उसको बरकरार रखना है। और दूसरे पॉइंट पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनके केज के फ्लोर पर, इनके शेड के फ्लोर पर और जो सा आपने कॉटन वगैरह लिया है उसके नीचे कोई भी राइसेस के जो चावल का छिलका होता है या लकड़ी का बूरा और उसके अलावा मिट्टी या रेत वगैरह का कुछ वही इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे इनकी बीमारियां फैलने का अंदेशा होता है। मिट्टी से होता ही है कि मिट्टी है तो इनके अंदर कॉक्सी के अलावा सांस की बीमारी का भी मसला बनना स्टार्ट हो जाता है और लकड़ी के बूरे से इनके अंदर कॉक्सी की बीमारी पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्टिंग में चूज़ों को पता नहीं होता कि उन्हें क्या खाना पीना है और जब नीचे मुंह मारते हैं तो लकड़ी का बूरा भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो इनके अंदर का निजाम इनहजाम खराब कर देता है। इससे चूज़ा छोटी एज में ही किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। इनके केज के फ्लोर पर आपने गत्ता या फिर अखबार या कागज का इस्तेमाल करना है और उस मटेरियल को आपने 3 से 4 दिन बाद चेंज भी करते रहना है। इनके फ्लोर पर बिछाए हुए मटेरियल के अलावा आपने इनके केज में हवा का क्रॉस भी जरूर रखना है। इनके फुजला से जो जहरीली गैसेस बनती हैं, इन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है, दिक्कत पेश आती है, जिससे इनकी मोर्टेलिटी रेशो भी बढ़ने का अंदेशा होता है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे वो ये है कि जब चूजा अंडे से निकलता है तो अल्लाह ताला ने अंडे में चूजे की 2 दिन की खुराक रखी होती है। मतलब कि अगर चूजे को 48 घंटे कुछ ना भी खिलाया जाए तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है अपने आप को जिंदा रख सके। अब आपने करना यह है, 1 दिन तक कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं। अगले दिन आपने इनकी फ्लैशिंग करवानी है। जो इनके अंदर जर्दी की खुराक बकाया रह गई है उसको आपने बाहर निकालना है। अगर वो इनके अंदर रह जाती है तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, कम खाए पिएंगे, सोकरे का शिकार हो जाएंगे इनकी नालियां, जिससे चूजे की अच्छी ग्रोथ, अच्छी नशोनुमा नहीं होगी, पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा भी कई सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। अब आपको बता देते हैं फ्लैशिंग किस तरह से करवानी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके चूजों की तादाद कितनी है। अगर आपके पास 10 से 15 चूजों की तादाद है तो उसके लिए 1.5 गिलास पानी का लें और उसमें 1.5 स्पून गुड़ या शक्कर डालें। और दोस्तों, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए जो गुड़ या शक्कर आप इन्हें इस्तेमाल करवा रहे हैं, एक तो वो पुराना नहीं होना चाहिए और दूसरा उसके अंदर चीनी मिक्स नहीं होनी चाहिए। खालिस गुड़ लेना है या खालिस शक्कर लेनी है आपने और पानी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें, ना ज्यादा थिक हो और ना ज्यादा थिन हो। और वो पानी फिर उन्हें पिलाएं। 5 से 6 घंटे उनके आगे पड़ा रहने दें और कोशिश ये करें कि हर चूजे के अंदर 7-8 ड्रॉप जरूर जाने चाहिए, जिससे उनके अंदर के बैक्टीरिया फुजला के जरिए बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर इनका टेम्परेचर, इनका एनवायरनमेंट, ताज़ा हवा और केज के फ्लोर पर मटेरियल। सेकंड नंबर पर इनकी फ्लैशिंग और थर्ड नंबर पर आपको बताने जा रहे हैं कि इनको कौन सी फीड देनी चाहिए। दोस्तों, पहले 8 से 10 दिन आपको जो खुराक बता रहे हैं वो आपने अपने चूजों को यूज करवाते रहना है। दोस्तों, न्यू
न्यूबॉर्न चूजा पहले 8 से 10 दिन आपकी पूरी तवज्जो मांगता है। अगर आप उनकी केयर कर लेते हैं, एक तो आपके चूजे हेल्पफुल रहेंगे और दूसरा उनकी उम्र बढ़ जाएगी। जो बीमारियां इन पर अटैक करेंगी, चूजों में इतनी ताकत, इतनी वुसअत होगी कि वो बीमारी से लड़ सकें। अब आपने करना यह है कि चूजों को दिन में 3 से 4 बार खुराक डालनी है। ये गलती आपने नहीं करनी कि हर टाइम उनके आगे ही पड़े रहने दें। इससे होगा ये, एक तो चूजे को अपनी खुराक का पता चलेगा और वो पेट भरकर खुराक को खा भी लेगा, और इसके साथ उसको आपकी पहचान भी हो जाएगी और आप भी अपने चूजों को देखते रहेंगे। पहले 8 से 10 दिन आपने उन्हें 0 नंबर फीड ही यूज करवानी है, और इन स्टार्टिंग के दिनों में आपने उन्हें चावल बॉयल कर देने हैं। एक टाइम आप उन्हें फीड डाल लें और एक टाइम उन्हें बॉयल चावल डाल लें। इससे उनकी एक तो खुराक भी चेंज होती रहेगी और वो खुशी के साथ खाते रहेंगे। जब वो अच्छे तरीके से खाना पीना स्टार्ट करेंगे तो खुद बहुत उनकी ग्रोथ, उनकी नशोनुमा बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। और 10 दिनों के बाद फिर आप इन्हें 30 से 35 दिन 14 नंबर फीड ही इस्तेमाल करवाएं। फिर आप इनकी खुराक में देसी दाना भी मिक्स कर सकते हैं, या आप इन्हें दूसरी खुराक पर भी लगा सकते हैं। पहला 1 से 1.5 माह चूजे की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि आपने इनकी डेली रूटीन में वैक्सीनेशन किस तरह से करनी है और इनको कौन से इनके पानी में सप्लीमेंट ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इनकी हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए, और इनको जिसे भूख ज्यादा लगे और जो कुछ भी खाए पिए वो जल्दी से हजम हो जाए और इनका दोबारा से खाने पीने का दिल करे, आपने लेना है 1 लीटर पानी और उसमें आपने 3 सिरप ऐड करने हैं। फर्स्ट नंबर पर जो आप सिरप ऐड करेंगे वो है एरिनेक फोर्ट, और जो दूसरे नंबर पर आप सिरप ऐड करेंगे वो है लाइसोविट, और थर्ड नंबर पर जो आपने सिरप ऐड करना है वो फ्लैजेल है, और फोर्थ नंबर पर आपने कैल्शियम पी का भी इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपने सारे सिरप एक पानी में एक टाइम में ही मिक्स कर नहीं पिला देने। आप वक्फे से 2 सिरप एक दिन में पिला सकते हैं। आपने करना यह है कि एक दिन में 2 सिरप लें और 2 सिरप का कॉम्बिनेशन बना लें। 1 लीटर पानी में 1-1 सीसी सिरप डालकर और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर उन्हें पिलाएं। एक दिन आप 2 सिरप का इस्तेमाल कर लें और दूसरे दिन आप 2 सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 8 से 10 दिन आपने इनकी ग्रोथ में, इनकी नशोनुमा में, इनकी प्रोग्रेस में आपने इजाफा करते रहना है। और अब आपको इनकी देसी वैक्सीन का भी बता देते हैं, जिससे इनका निज़ाम इंहजाम बेहतर रहेगा, इनके ब्लड की सर्कुलेशन एक्टिव रहेगी और ये आपको शार्ट एक्टिव भागते हुए नजर आएंगे। आप पहले गार्लिक, लहसुन को ले लें, एक उसका पीस लें और उसको अच्छे तरीके से छोटा छोटा क्रश कर लें, छोटे छोटे पीसेस का। और दूसरे नंबर पर आपने लेना है ओनियन, प्याज को लें, उसको भी उसके मिकदार के हिसाब से, चूजों की मिकदार के हिसाब से छोटा छोटा क्रश कर लें, जितना वो इजीली चूजा खा सके, उसको खाने में कोई भी मुश्किल, कोई भी दिक्कत पेश ना आए और वो इसको खाना भी पसंद करें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। अगर आप इन 4 पॉइंट्स, इन 4 बातों पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके चूजों की मोर्टेलिटी रेशो, जो मरने की तादाद बढ़ती चली जा रही होती है, वो कंट्रोल में होगी और आपका चूजा स्टार्ट से ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत होगा। इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और जब ये बड़े होंगे इनकी फिजिक और आपको फले फूले नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करने के बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। लाइक करने से वीडियो आपके पास सेव रहेगी और शेयर करने से दूसरे दोस्तों को भी फायदा हासिल होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी अफाक्स एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।